क्लास 10th की तीसरी पोयम है अ टाइगर इन द जू। इस पोयम को कंपोज किया है लेस्ली नॉरिस ने। इस पोयम के अंतर्गत कवि महोदय जो है वर्णन करते हैं दो टाइगर्स का। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दिस पोयम, इस कविता में देयर इज अ कंपैरिजन, एक तुलना है बिटवीन टू टाइगर्स, दो टाइगर्स में। फर्स्ट अ टाइगर इन द जू एंड सेकेंड अ टाइगर इन द फॉरेस्ट। यानी इस कविता में कवि महोदय दो बाघों की तुलना किए हैं, जिसमें एक बाघ है वो आपका चिड़ियाघर में है और दूसरा बाघ जो है जंगल में है। तो उन दोनों की एक्टिविटी क्या है, क्रियाकलाप क्या है कि चिड़ियाघर में रहने वाला बाघ किस प्रकार से अपना प्रदर्शन करता है और जंगल में रहने वाला बाघ किस प्रकार से अपना प्रदर्शन करता है। तो पोयम का नाम है अ टाइगर इन द जू। इसको कंपोज किया है लेस्ली नॉरिस। तो चलिए यहां पर देखते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केस ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। स्टॉक्स मीन्स चलता है, विविड मीन्स विभिन्न प्रकार की, स्ट्राइप्स मीन्स धारियां, फ्यू कुछ, स्टेप्स कदम, केज पिंजड़ा, पैड्स पैर, वेलवेट मखमली, क्वाइट शांत, क्वाइट शांत, रेज गुस्सा। इस स्टैंजा में कवि महोदय बता रहे हैं कि एक बाघ है जो चिड़ियाघर में है, एक बाघ है जो चिड़ियाघर में है। ही वह स्टॉक्स चलता है, तो वह चलता है, हिज अपनी विविध विभिन्न प्रकार की स्ट्राइप्स धारियां। कहने का मतलब क्या है, चिड़ियाघर में एक बाघ है, उसके शरीर पर विभिन्न प्रकार की चमकीली धारियां हैं और वह चलता है। फ्यू कुछ, स्टेप्स कदम, केज पिंजरे, वह अपने पिंजरे में कुछ कदम चलता है। पैड्स पैर, वेलवेट मखमल, क्वाइट शांत, यानी उसके जो पैर हैं वो गद्दीदार हैं, मखमली हैं। क्वाइट रेज, क्वाइट शांत, रेज क्रोध, वह अपने क्रोध को काबू में रखता है। अब हम ये कह सकते हैं कि एक बाघ है जो चिड़ियाघर में है, उसके शरीर में विभिन्न प्रकार की चमकीली धारियां हैं, वह अपने पिंजड़े में कुछ कदम मखमली पैरों से चलता है और अपने गुस्से पर काबू रखता है। तो यहाँ पर मान लीजिए एग्जाम में ये पोयम आती है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं, उसका टाइटल बताइए या पोयम का नाम बताइए। तो क्या होगा, अ टाइगर इन द जू। फिर कहा कि इन लाइनों को किसने कंपोज किया है, तो लेस्ली नॉरिस। या फिर ये पूछ सकता है कि अ टाइगर इन द जू के पोएट कौन है, तो लेस्ली नॉरिस। दो क्वेश्चन बन चुके हैं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर जैसे आ गया आपका रेज, रेज का मतलब होता है क्रोध या गुस्सा। इसका साइनोनिम पूछ सकता है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका साइनोनिम आपका हो जाएगा एंगर। एंगर का मतलब होता है क्रोध। इस प्रकार से ना आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी पोयम है, और ये पोयम इंपॉर्टेंट भी है, जैसा कि इस बार यहाँ से 2024 बोर्ड एग्जाम में सेंट्रल आइडिया आई थी। अब इसी में हम एक नेक्स्ट स्टैंजा लिए। नेक्स्ट स्टैंजा क्या है आपका, He should be lurking in shadows, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। ये नेक्स्ट स्टैंजा है और इस स्टैंजा में कवि महोदय जो है जंगल के बाघ के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि जंगल के बाघ के बारे में यहाँ पर लेखक महोदय ने क्या कहा है। तो चलिए देखते हैं, ही किसके लिए आया हुआ है, टाइगर के लिए। मीन्स टाइगर शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग का मतलब होता है घात लगा करके बैठना, छिप करके बैठना। शैडो मीन्स पेड़ की छाया में ना। तो कहने का मतलब क्या होगा कि वह
छाया में या पेड़ों की छाया में घात लगाकर बैठा होगा। स्लाइडिंग सरक रहा होगा थ्रू में से लॉन्ग लंबी लंबी ग्रास घास, या तो लंबी लंबी घास में से या घास के बीच में से सरक रहा होगा। नियर द वाटर होल, नियर समीप, वाटर होल का मतलब जलाशय, जलाशय के समीप, वेयर जहां पर, प्लम्प मोटे ताजे, डियर हिरण पास आते जाते हैं। तो यह कह सकते हैं हम यहां पर कि वह जलाशय के समीप जहां से मोटे ताजे हिरण आते जाते हैं, पेड़ों की छाया में घात लगा करके बैठा होगा, या फिर जो है लंबी लंबी घास में से फिसल रहा होगा, अर्थात धीरे धीरे चल रहा होगा। लर्किंग मीन्स घात लगाकर बैठना, शिकार का इंतजार करना, शैडो छाया, स्लाइडिंग फिसलना, थ्रू में से, ग्रास घास, नियर द वाटर होल जलाशय के समीप, वेयर जहां से, प्लम्प मोटे ताजे, डियर हिरण पास गुजरते हैं, वह अर्थात बाघ। तो यहाँ पर जंगल के बाघ के विषय में चर्चा की जा रही। यहाँ पर बताया गया कि जो जंगल का बाघ है उसकी एक्टिविटी क्या होगी। तो जो जंगल का बाघ है वह जलाशय के समीप जहाँ से मोटे ताजे हिरण गुजरते हैं, अर्थात आते जाते हैं, छाया में अपने शिकार के इंतजार में बैठा है, या फिर जो है लंबी लंबी घास में से सरक रहा है। इस प्रकार से अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन सकता है कि ये लाइनें जो आपकी हैं इनका टाइटल कौन है। तो टाइटल आएगा अ टाइगर इन द जू। फिर कहा जाए कि इन लाइनों को किसने कंपोज किया है, अर्थात पोएट कौन है, लेस्ली नॉरिस। ये भी पूछ सकता है कि अ टाइगर इन द जू का पोएट कौन है, तो कौन होगा, लेस्ली नॉरिस। इसके बाद यहाँ पर आपका जो है आ सकता है कि ये जो ही है वो किसके लिए आया है। तो ही आपका रिफर करता है टाइगर को, क्योंकि यहाँ पर किसके लिए आया हुआ है, टाइगर के लिए आया हुआ है। ठीक है। अब इस तरह से आपने देखा तो कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, और इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम हाई स्कूल में यहाँ से सेंट्रल आइडिया भी पूछी गई थी। तो आप देख रहे हैं कि हम 1 बाय 1 पोयम कंप्लीट कर रहे हैं, जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले हमने डस्ट ऑफ स्नो कंप्लीट किया, जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कंपोज किया है। फिर सेकंड हमने पढ़ा फायर एंड आइस, उसे भी कंपोज किया रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। आज हम पढ़ रहे हैं अ टाइगर इन द जू, इसे कंपोज किया है लेस्ली नॉरिस। और ये तीनों ही पोयम बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बार बार एग्जाम में आ रही हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।